मालिक, मैंने अपनी माँ को क्या समझा था, और ये तो डायन निकली डायन। अरे ये सब दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई भगवान। आज क्या देखा कि मेरी माँ अपने ही नौकर से प्यार कर रही थी। अगर ये सारी बातें मेरे बाबूजी को मालूम हुई, मेरे बाबूजी तो जीते जी मर जाएंगे। कब हो भैया, कब हो? आप रो रहे, बतिया कावा? कुछ नहीं राम शरण, क्या बताऊं। अरे बताने में तो मेरा कलेजा बहता जा रहा है कि क्या हुआ है। मेरी बात सुनो, मेरे लिए जाकर इसी वक्त शराब लेकर आओ। हाँ, इसी वक्त शराब लेकर आओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो शराब कभी पीते ही नहीं थे, आगे शराब ना। खामोश, तुम एक नौकर हो और जो मालिक कहेगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। क्या समझा था अपनी माँ को, और क्या निकली डायन हो। उसी के कहने पर मैंने ना जाने क्या से क्या कर डाला, उसी के इशारे पर चलता रहा, और आज सारी मान मर्यादा को ध्वस्त कर दिया उसने। नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है। नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। जुदाई में, परेशानी में, तन्हाई में, फुरकत में तुम्हारा गोद गोया सूरे यासीन होती है। आज के बाद यही शराब मेरी जिंदगी होगी, और यही शराब मेरी मौत। भैया, दीदी चंदा, मुझे माफ करना दीदी। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। मैं उस कलंकनी का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। मर जाना चाहता हूँ मैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भूला। मुझे पीने
वाली तू कौन होती है? मैं हमारी माँ होती हूँ। अरे हट जाओ आगे से तुम मेरी हट जाओ आगे से तुम मेरी माता। चलो चलते मुझको ना करती मोहब्बत एक नौकर से अपने, करती मोहब्बत एक नौकर से अपने। अरे न तू मेरी माता और न मैं तेरी। तू मेरी कोई नहीं है। अरे तू तो माँ के रूप में एक दायन हरामजादी। क्या बचा है तेरे पास? कुछ नहीं बचा कंचना तेरे पास। अरे तूने तो अपने पति की, अपने बेटे की, अपने कुल की मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद डाला है। तुझको ये भी पता है कि तू नशे में क्या क्या बोले जा रहा है? मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। और एक बात तू भी कान खोल करके सुन ले कंचना, बोल कि आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी शराब दे। आज के बाद ना तू मेरे लिए मेरी मां और ना मैं तेरे लिए तेरा बेटा। आज के बाद यही शराब मेरी जिंदगी होगी और यही शराब मेरी मौत। गोविंद, अगर यही शराब तेरी जिंदगी है और यही शराब तेरी मौत है, बोले मेरे सामने तू शराब पी कर तो दिखा। तू मुझे रोकेगी? हाँ मैं रोकूंगी। साक्षात तू रोकेगी मुझे? हरामजादी, क्या छोड़ा है इस दुनिया में? अरे कौन बेटा होगा जो अपनी ही मां की इस करतूत को देखकर इस दुनिया में जिंदा रहेगा? अरे मुझे तो इसी वक्त मर जाना चाहिए। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूं। अरे कब हूँ कंगना कटार बने जाला हो। रामधरण जी बहुत मनोरंजन कर रहे हो। कुछ खबर भी है? क्या? मेरी बहन गीता कॉलेज गई लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। वापस नहीं आई? नहीं। कहा नहीं आई ना? आपको पता बा? मुझे क्या माता साहब लेट हुई हैं। घंटा मारूंगा भी सर। क्या लेते होंगे वे? परीक्षा। तो ऐसा क्यों नहीं कहता?
परीक्षा होत बना। राम सर मैं उसका इंतजार करता हूँ, कुछ समय में नहीं आ जाती है, तुम्हें जाकर के पता लगाना होगा। ठीक है? हर इच्छा आपकी। ठीक है। हाँ देखे भैया, ध्यान दे, ये हमारे भैया राधे से 11 रुपये दे रहे भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और ठीक ठाक हो? और गीता जी? ठीक है, तुम कैसे हो? बढ़िया हूँ। अच्छे हो? हाँ। मेरे पिताजी कैसे हैं? आपके भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। देखिए, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? ये हाथ मारूंगी भी। जाना है। कहाँ जाना है? देखो, मेरे यार से मिले हुए मुझे काफी दिन बीत गए और ना जाने कब मुलाकात होगी। ऐसे? उसी से मिलने के लिए जाना है, लेकिन भैया से बहाना करके क्या तुम हमारी मदद करोगे? बिल्कुल करूंगा। अगर हमारी मदद करोगे ना तो तुम जो चाहोगे सो तुमको मैं दूंगी। हाँ देबू? हाँ क्यों नहीं, जो भी खाओगे पियोगे सब। अच्छा का खिया सका तू? पागल है क्या तू? जो भी खाएगा, चाउमीन, बर्गर, समोसा, जलेबी, भजिया, छोला भटूरा, मक्खन पाव, रसमलाई, मावा, दही बड़ा, सकौड़ा। आप समझ गई? मुझे लगता है तीखा नहीं पसंद करता है। ओ माय गॉड। रसगुल्ला खाएगा? रसगुल्ला हमारे दांते में फंसा था। पागल है क्या? इतना नाजुक, इतना मुलायम रसगुल्ला होता है। हमका तू भेली गुर्दे में खाद बैठा रहा। पागल, जमाना कहां से कहां चला गया, और ये पागल आया तो आया कहां गुड़ पर। चल, तुझे बहुत सारे 2-4 किलो गुड़ खरीदोगी। 2-4 भेली नहीं, केवल 2 भेली चाहिए बस। सब बात छोड़ो और मेरी भरपूर मदद करना, ठीक है ना? चलना। आप तो जानते हैं कि आप मेरे भैया हैं, लेकिन मैं पिता के समान समझती हूँ। क्या है? मैं बहुत है तेरा इंतजार कर रहा था बहुत देर से, लेकिन मेरी बात को सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है भैया? बात सही बतला दे गीता, मत करना इनकार, कोई जरूरी काम क्या या कहीं की हो ज्यादा न कह करके सिर्फ थोड़े में मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा जब आया करती थी तो कॉलेज के एड्रेस में आया करती थी, मुझसे मिल करके तब रूम के अंदर जाती थी। हाँ भैया। लेकिन बात क्या है, आज नए नए कपड़े पहनकर आई हो, कहीं जाने की इरादा है और कुछ सोचा है? भैया ये जानना चाहता हूँ। बताऊंगी भैया। हमें समझ में नहीं है बदबा कि जब रोज आती थी तो
कॉलेज के ड्रेस में ई कमल लिबास पहने बा। तेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया। लिबास कहा जाता है। हाँ की हाँ। ई कपड़ा कब ले से अबे खरीद कर मैंने दिया है। अरे तो ठीक है बका ये अच्छा चलो हटो हटो, बदतमीज नहीं तो बहन से यानी यहाँ पर खड़ी है बदतमीजी बोलता है। बहन जितनी बात मैंने पूछा है मेरी बात का जवाब चाहिए। जरूर भैया बता रही हूँ। हाँ बोलो। सखी का सालगिरह है इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना है। भैया आपकी क्या आज्ञा है, जल्दी कहो ना। बहन की तेरा दिमाग थोड़ा ही खराब हो गया है। बाबू क्या है? एक सहेली का साल गिरी है। नहीं साले तो बट्टा गिर गया। बदतमीज कहीं का सालगिरह कह रही, कहने का मतलब जिसे तुम जन्मदिन कहते हो, बर्थडे। हाँ बहन गीता क्या भैया? देख मेरी इज्जत तू है, मतलब ये हाँ भैया तू सयानी हो गई है। जी भैया। अकेली में जाने के लिए सलाह दे दिया, रास्ते में तुझे कुछ हो गया तो मैं करूंगा क्या? सही कहा, माला आज्ञा दे दिया, इंदौर ही यहाँ कहो। अब चली जा रहे हैं अकेले, आगे पीछे क्यों ना है, मान लिया कालौंडा सीटी बजा देता। ऐसी सीटी में बहुत लुक्खा होती भैया। बिल्कुल करेक्ट बात कहा है तुमने। डायना की सीटी निकली। हाँ मैं समझ गया तेरा इशारा बहुत समझता हूँ। कहने का मतलब बात हकीकत तू कह रहा है, कहने का मतलब बात लड़के ऐसे हैं कि अगर लड़कियों को देखते हैं तो बदतमीजी से पेश आते। हम जाने के लिए इंदौर इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए जमाना खराब है, समय खराब है। भैया मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, चलो हटो हट जाओ। भैया क्या है? प्लीज भैया। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी बात 100 बार इनकार करता हूँ, जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा।